अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं कि मैंने जैकेट वगैरह तो अब आ गई है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा विंटर जो है वो डिले हुआ है, लेकिन विंटर अब यहाँ पर आ गया है टिक टाक। जो है यहाँ पर टोरंटो में सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। दो अभी स्नोफॉल वगैरह नहीं हुई है, ऐसा कोई अभी सीन नज़र भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कब स्नोफॉल होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आई थिंक नेक्स्ट वीक हो जाए यहाँ पर, तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको पिछले व्लॉग में बताता रहा हूँ कि कनाडा डे बाय डे सख्तियां करता जा रहा है। उन्होंने लाइक आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात को जो है अपने सेटल डाउन करना शुरू कर दिया है। बेसिकली वो देखें, वो मना नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई हमने तो वीज़ा मना नहीं करा, आप अप्लाई करें, यही हमारी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन रिक्वायरमेंट इतनी हाई होती है, इतनी टाइट होती है कि वो आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा हमेशा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई अगर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, देखिए जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर आप एक टिकट लेते हैं 5-5.5 लाख का टिकट पड़ता है, जब यहाँ आते तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का आपको एक ट्रिप होता है। अगर आप उसके अंदर 1 लाख रुपए अगर ऐड कर लें और किसी प्रॉपर इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को फाइल करें, तो यकीन जानिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां हो जाती हैं। आपको बहुत ये मामूली सी अगर आप ज़रा सी भी मिस्टेक करते हैं ना, तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वापस आ जाती है। वो एक हैसल होता है, फिर आपको दोबारा से जो उस गलती को करेक्ट करके भेजना पड़ता है। तो बेहतर यही होता है कि आप कोई भी वीज़ा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर स्टडी परमिट हो, वर्क परमिट हो, और इमिग्रेशन का कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास एंट्री हो, या विजिटर वीज़ा हो, तो आप एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर करें। अकॉर्डिंगली वो पैसे चार्ज करेगा आपके फील्ड के, आपकी लाइक वीज़े के हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली आप उसको पैसे दें ताकि आपको भी एक सेटिस्फेक्शन। लेकिन जो है कंसल्टेंट भी जो है वो अच्छा, और एक कहते हैं ना कि ठोक बजा के होना चाहिए, इसकी आपको पता हो कि यार ये बंदा कोई फ्रॉड नहीं है, हमसे कोई पैसे नहीं लेगा, ये पैसों का कोई लालची नहीं है। रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट होना चाहिए। अच्छा चले, दूसरी बात हम ये करते हैं कि देखें, जिस तरीके से इस वक्त दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं, तो एक हमारे पास एक छोटे एक जो नेबरिंग कंट्रीज हमारे पास बची होती थी, सऊदी अरब और यूएई, उन्होंने भी टाइट कर दिया। तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 99% पाकिस्तानियों के जो है यूएई से वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। ये विच इज़ लाइक बहुत अलार्मिंग और बहुत अफसोस की बात है कि वही एक कंट्री बची थी जो हमें आप किसी ट्रेवल एजेंट से कांटेक्ट करें, आपको एक दिन में वीज़ा वो इशू करवा के दे देता था। लेकिन अब वो भी टाइट हो गया। लेकिन अब एक रिपोर्ट और मैं पढ़ रहा था जो कि बड़ी ही शॉकिंग थी। वो है शेंगन कंट्रीज के बारे में। जैसे आपको पता है, यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज अब तकरीबन एक हो चुकी हैं, तो आप किसी भी एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो आप उन सिवाय चंद ममालिक के, आई थिंक उसमें यूके है और आयरलैंड है, वो अभी शेंगन कंट्रीज में नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाकी अदर कंट्रीज के अंदर आप किसी भी कंट्री का किसी भी एक यूरोपियन कंट्री से वीज़ा लेके वहां पर जा सकते हैं। तो उनमें एक कंट्री जो उभर कर सामने आई है, जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को मायूस कर रहा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के वीजा डिक्लाइन हो रहे हैं, ऑल नेशनलिटीज यानी कि पूरी दुनिया से जो लोग अप्लाई करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का नंबर आ रहा है। वो कंट्री है जनाब स्पेन। स्पेन में सबसे ज्यादा वीजा डिक्लाइन आ रहा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के वीजा रिजेक्शन आ रही है। तकरीबन 52.84% जो है आपका वीजा ऑल ओवर नेशनलिटीज में आपका, यानी कि 50% से ज्यादा आपका पाकिस्तानियों का रिजेक्शन आया। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे वीजा दुनिया जहां में रिजेक्ट होते जा रहे हैं। हम लाइक वो कहते हैं ना कि यार जाएं तो जाएं कहाँ, हमारे ये बेचारे पाकिस्तानी कहाँ जाएं। ये बहुत बड़ी डिबेट है। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि यार तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो पाकिस्तान में काम कर लो। जब वो पाकिस्तान में लोगों से बात करो तो वो कहते हैं यार हमारे पास पैसा है, लेकिन यहाँ पे पैसा कहाँ लगाएं, सिक्योर्ड नहीं है। प्रॉपर्टी में लगाते हैं, प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो जाते हैं। बिजनेस करते हैं, बिजनेस चलते नहीं है, बिजनेस में फ्रॉड हो जाते हैं। स्टॉक में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट एक अनसर्टन मार्केट है वहां पर, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल सबसे ज्यादा इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में। वहां पर कुछ नहीं पता होता और लोग कहते हैं यार सुबह हम पैसा लगाएं, 2 घंटे बाद हमारा पैसा डूब जाता है। जाए तो जाए कहाँ। कोई गाड़ियों का कारोबार करें तो गाड़ियां छिन जाती हैं, मोबाइलों का कारोबार करें तो मोबाइलों की स्नैचिंग बहुत आम हो गई है। ये बहुत बहुत इश्यूज है। पाकिस्तान एक लाइक एक कहते हैं ना कि एक बंच ऑफ इश्यूज है। इशूस्तान में बोलूंगा पाकिस्तान को। और बहुत यानी कि दुख होता है हमारे हालात देखकर। क्या हम भी फिर चुप हो जाते हैं, बोलते हैं यार ठीक है भाई, जो तुम कर रहे हो करते रहो, लेकिन करो तो लीगल वे में करो।
और प्रॉपर वे में करो। अगर विजिटर वीजा मिलता है तो आप विजिटर वीजे पे जाओ। ये डंकी वगैरह ये बहुत खतरनाक खेल होते हैं यार, इसके अंदर आप इतने ही पैसे लगाते हो जितना एक विजिटर वीजा वगैरह में आपके खर्चा आ जाता है। तो लेकिन जाहिर सी बात है, वो भी एक डिबेट है। बेचारे एक अनपढ़ जाहिल आदमी है, वो क्या बोलता है मैं क्या करूं, इसने कभी स्कूल नहीं देखा, बेचारा इधर उधर से पैसे लेकर जो है वो इन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हैं, फिर वहां जाके एक लंबी स्ट्रगल है। एनीवे बहुत, यानी कि मैं तो, मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज बैठी हैं और अरबाब इख्तियार हैं, प्लीज वो कुछ करें। यानी पाकिस्तानियों का हाल इतना बुरा हो गया कि बेचारे कहीं भी जाने को तैयार हैं, लेकिन कहीं का वीजा भी नहीं मिल रहा। अपनी कंट्री के अंदर हालात, अपनी कंट्री के हालात को ठीक कर लें प्लीज। ये सारी पॉलिटिकल लड़ाइयां खत्म करके मुल्क के ऊपर तवज्जो दें, मुल्क के अवाम के ऊपर तवज्जो दें। ये सबसे बड़ा, ये कि एक कंट्री की जॉब होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने शहरियों की माशी हालात को बेहतर करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको हेल्थ प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये सब एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली और बदकिस्मती से और अफसोस के साथ हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो इस वक्त पावर में भी हैं, वो लोग पूरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। इस वजह से पाकिस्तानियों का ये हाल हो गया है कि अब हमें कोई वीजा देना पसंद नहीं करता। कहीं भी जाते हैं तो आपको एक अजीब नजरों से देखा जाता है। इसके ऊपर भी एक मैं डिबेट करूंगा। अभी जुनैद अकरम साहब का वीडियो व्लॉग में देख रहा था, वो बार बार कहते हैं कि भाई पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान छोड़ दो। भाई ये हालात है, पाकिस्तान कैसे छोड़ दें? आपकी वाइफ और आपका बच्चा तो ब्रिटिश नेशनलिटी है उनके पास, लेकिन वो खुद रोते हैं कि भाई मैं ले लेता। लेकिन आप दूसरों को जिस तरीके से प्रमोट करते हैं कि भाई छोड़ दो पाकिस्तान, अपने बच्चों को बाहर निकाल दो, भाई इतना आसान है। डॉलर आपका खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। यानी कि यूएस डॉलर तकरीबन 285-90 रुपए पे चल रहा है। कैनेडियन डॉलर 200 रुपए के ऊपर ट्रेड होता है। और पाउंड और यूरो को तो छोड़ ही दें, वो तो तकरीबन 300 रुपए के ऊपर चलेंगे। तो ये सारे हालात हैं। बहरहाल अफसोस ही किया जा सकता है और दुआ ही की जा सकती है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए, पाकिस्तान के हालात को ठीक करे, लोगों को इतनी स्ट्रगल करना पड़े कि वो पाकिस्तान छोड़कर जाने की ख्वाहिश करें। कोई दिल से ख्वाहिश नहीं करता, सब मजबूरियों में जाना चाहते हैं। 100 में से 1 या 2 लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम बाहर जाके अपनी लाइफ सेटल करें। अदरवाइज 90% कोई बंदा अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को, अपने बहन भाइयों को, अपने घर को, अपने दोस्त अहबाबों को, अपनी यादों को कोई नहीं छोड़ना चाहता। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।